बीजेपी को सपोर्ट कभी मत करना, हमारा इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया है। इस बीजेपी पार्टी को कभी सपोर्ट मत करना। सिंह ने हमने उसको कहा, जहाँ पर वो आम सभा चल रही थी ना, उसके बीच में कहा, तो उसने कहा कि ये आपकी एग्जाम जो पेंडिंग भर्ती है होगी, लेकिन सर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने एक ही लक्ष्य लिया था, देश को आगे बढ़ाना और देश की सेवा करना। फिर मोदी सरकार ने हमें आज बेरोजगार करके रख दिया। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वैसे का वैसे चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, नहीं आने देंगे सरकार को किसी भी हालत में। सर हम गाँव में बेइज्जत हो रहे हैं, इसलिए सर गाँव में बेइज्जत हो रहे हैं। सर पड़ोस वाले मारते हैं, क्या हुआ? शर्म है, तुम बोलते तुम तो दूर है, फौजी हो, तुम फौजी बने नहीं। आप असली भी आपने दौड़ पास नहीं किया, आपने मेडिकल पास नहीं किया। कि हमारे घर वाले भी है ना, हम कहते हैं कि आप क्या करोगे अब, ये बताएं। पड़ोसी कहते हैं कि आप किसी चीज के लायक। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और दिल्ली के जंतर मंतर से जब पीछे की तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अग्निवीर योजना के तहत जो यहाँ पे जो लोग थे, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि हमारी भर्ती, हमारी हर चीज़ क्लियर हो गया है, हमारा मेडिकल भी क्लियर हो गया, हमारा हर चीज़, लेकिन हमारी भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। ऐसे में कुछ छात्र एक एक करके जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ इनकी मांग है, क्या मांग कर। इनका कहना है कि सरकार के आला कमान से हमारी बातचीत हुई थी, सरकार के आला कमान के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन का आज तक कोई मतलब नहीं निकलकर सामने आया। आप लोग एक लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उसका यथार्थ के धरातल पर कोई मतलब निकलकर सामने नहीं आया। आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी की संख्या में आए, क्या लग रहा है आज यहाँ जो संख्या आप बल दिखा रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा या फिर उसी अन्य दलों अन्य बार जितना प्रदर्शन आपका उसी तरह इस प्रदर्शन का भी मतलब होगा? देखिए, सबसे पहली बात है, हमें अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। हमने 2021 में फरवरी में अपनी आर्मी की दौड़ क्वालिफाई की थी और हमने मेडिकल किया था। उसके बाद हमारा एक रिटर्न होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बस हमारा खाली वो बाकी था। आप लोगों ने सरकार के आला कमान से आप लोगों की बातचीत हुई थी, यानी राजनाथ सिंह से आपकी बातचीत हुई थी। राजनाथ सिंह से जब बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कहा था, क्या कुछ कहा? उन्होंने बस आश्वासन दिया था कि हम आपकी पूरी करेंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 1 महीने का हमें टाइम दिया था, 1 महीने में आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी। आपकी मुलाकात हुई थी, कब मुलाकात? ये हमारी हुई थी 2022 में हुई थी। 2022 से 2024 आ गया, यानी 2 साल हो गया, लेकिन उस आश्वासन का कोई मतलब निकलकर सामने नहीं आया। नहीं, उससे उन्होंने कुछ काम ही नहीं हुआ उनका। तो सर हमारे 2020 में नोटिफिकेशन आया कि आप 2020 में आया, 2020 के अक्टूबर में आया कि आपके फॉर्म चालू हो गए हैं, तो हमने फॉर्म भरा अक्टूबर में। उसके बाद फरवरी में हमारी भर्ती कराई गई। 6 फरवरी को हमने वहाँ रनिंग की आमिर कुंडा ग्राउंड में जयपुर में, उधर हमने फिजिकल पास किया। उसके बाद 2 दिन बाद हमारा मेडिकल हुआ सर। फिर उसके बाद हमें 30 अप्रैल को हमें एग्जाम के लिए बुलाया गया, तो उससे पहले 5 दिन पहले हमारी वो एक नोटिफिकेशन आया साइट पे, उसके साथ वो कैंसिल कर दिया एग्जाम को। फिर उसके बाद हमारे पास 1 महीने के अंतराल पर वो नोटिफिकेशन आता रहा है कि आपकी कोरोना के कारण एग्जाम को आगे किया जा रहा है। उसके बाद 5-6 बार वो नोटिफिकेशन आया। उसके बाद एक बार वो सेना के 3 अधिकारियों ने आकर लाइव आकर उसने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद सर हमने यहाँ आकर 2-3 बार यहाँ आंदोलन भी किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। राजनाथ सिंह ने हमने उसको कहा, जहाँ पर वो आम सभा चल रही थी ना, उसके बीच में कहा, तो उसने कहा कि ये आपकी एग्जाम जो पेंडिंग भर्ती है होगी, लेकिन सर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भर्ती कैंसिल कर दी गई और अग्निपथ स्कीम ला दी गई। तो सर हमारा क्या दोष है कि हम अग्निपथ के कारण हम इतने बेरोजगार रह गए हैं सर, इतनी दर की ठोकरें खाए हैं 2 साल में सर। हमारे इतनी समस्याएं हैं कि हमारे घर वाले भी है ना, हम पे कहते हैं कि आप क्या करोगे अब, ये बताएं। पड़ोसी कहते हैं कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं सर? आर्मी की तैयारी ऐसे बंदे नहीं करते हैं जो सपना होता है सर। मैं 16 साल का था ना, तब मैं आर्मी की रनिंग करने लग गया। उसके बाद सर मैं 2022 तक है ना, मैं है ना रनिंग करता रहा कि कब वजन मेंटेन करना भी जरूरी होता है सर। तो इसके लिए मैं फिजिकल मैच्योरिटी के लिए मैं रनिंग करता रहा कि कहाँ समय बुला लिया जाएगा, लेकिन सर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। इस मोदी ने पूरे इस लोकतंत्र में है ना, पूरे लोकतंत्र में दबदबा लगा रखा है। धर्म के नाम पर सभी को लड़ा रहे हैं। हमारे को एक भी है ना, एक भी बात आकर कहते नहीं कि आपकी एग्जाम होगी, तो सर हम उसके साथ हैं, जिस 2 साथ देंगे। लेकिन सर हमारी सर 3 साल की हमारी मेहनत खराब कर दी। मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं क्या, हमारे जितने भी हमारी एज के बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं। ये एडमिट कार्ड कोई आम एडमिट कार्ड नहीं है, ये रनिंग होने के बाद और मेडिकल होने के बाद एडमिट कार्ड मिलता है एग्जाम का। इसमें हमारा 90% काम हो चुका था, 90% हमारा काम हो चुका था, सिर्फ 10% हमारा काम बाकी था। 2% काम बाकी था। आप कहाँ से हैं? सर मैं
सिक्कर से हूँ। सिक्कर से हैं, आपकी भी सब कुछ क्लियर हो गई? मेरा सब कुछ क्लियर था। तो फिर भर्ती नहीं हो पाया? नहीं हो पाई भर्ती, मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया सर। मोदी सरकार ने कैंसिल किया सब। जब उन्होंने कहा अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना से हमारा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। हम भी अग्निवीर योजना में हमें भर्ती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अग्निवीर लागू होने से पहले 1 साल पहले जिसमें हमने हमारा फिजिकल फिट कर रखा था, मेडिकल फिट कर रखा था, उन भर्तियों को तो कम से कम कराना चाहिए था ना मोदी सरकार को। उनको कैंसिल क्यों किया? हमने तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं देखा। हमने एक ही लक्ष्य लिया था, देश को आगे बढ़ाना और देश की सेवा करना। फिर मोदी सरकार ने हमें आज बेरोजगार करके रख दिया है। और फिर 1 साल तक कोरोना के काल के कारण भर्तियां नहीं दी, और दूसरे काल में 1 साल तक एग्जाम नहीं लगवाई, और फिर हमें ओवरेज करके रख दिया। और फिर अग्निवीर में ऐसी भर्ती करवाई जिसमें एक बेंच में 8 से 9 बंदे पकड़े गए, और उसमें से मेरी तहसील में केवल 1 बंदा फिट हुआ है। और हर बार एक गाँव में, मेरे गाँव में से 8 या 9 बंदे रनिंग मारते थे, जो तहसील में 1 बंदा रनिंग मारा और वही लगा केवल। क्यों किया सर ऐसा? हमारा तो कोई दोष ही नहीं था ना इसमें। भर्ती तो करवानी चाहिए थी कम से कम। उस भर्ती के कारण आज 2 से 3 साल तक इन युवाओं ने यहाँ तक रोड में सिक्कर में प्रदर्शन किया, यहाँ पे किया, कितनी जगह कितनी बार यहाँ आ गए। क्या नहीं लगता? हम भी गरीब परिवार से हैं, हमारे भी किसान परिवार से हैं। यहाँ आने तक 2-2.5-3 हज़ार रुपये खर्चा लगता है, रात को रहने की व्यवस्था होती है। तो इसी जगह में सरकार, अगर आपकी बात प्रदर्शन के बावजूद अगर सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो क्या इसका असर तो चुनाव पे भी दिखेगा? चुनाव में दिखेगा सर। जैसे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है वैसे का वैसे चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, नहीं आने देंगे सरकार को किसी भी हालत में। और ये आश्वासन हम देते हैं कि ये युवा जहाँ यहाँ इतने बैठे हैं, 1.5 लाख युवा एग्जामिनेशन से है, जिनके घर वाले से, हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनेगी। क्यों देगा युवा जब उनको रोजगार तक नहीं है? 2 करोड़ युवा। सरकार सेना की संख्या को कम करना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें 3 दिन के लिए बुला लिया जाए और वहाँ हमें ज्वाइन करवा लिया जाए, फिर हमें निकाल दिया जाए। लेकिन सर हम गाँव में बेइज्जत हो रहे हैं, इसलिए सर गाँव में बेइज्जत हो रहे हैं। सर पड़ोस वाले मारते हैं। क्या हुआ सर? हमें तुम बोलते तुम तो दूर है, फौजी हो, तुम फौजी बने नहीं। आप असली वीर, आपने दौड़ पास नहीं किया, आपने मेडिकल पास नहीं किया। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम आपकी प्रक्रिया समझ रहे हैं, आप लोग का सब क्लियर है। एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पे कुछ असर पड़ नहीं रहा। राजनाथ सिंह से मुलाकात हो गई, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं हो जाएगी करते करते 2 साल हो गए, 2024 आ गई। तो अब क्या? अब तो चुनावी साल है ये। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारी भर्ती करते हैं तो करते हैं, नहीं तो अगली बार 2024 में इनको हम बताएंगे। फिर क्या बताएंगे आप? हम इन्हें सरकार से बेदखल करेंगे। फिर घर घर जाके हम ये कहेंगे, पैर छुएंगे, किसी के हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे बीजेपी को सपोर्ट कभी मत करना, हमारा इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया है, इस बीजेपी पार्टी को कभी सपोर्ट मत करना। तो अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम जवान के, जो आर्मी के जो तैयारी करने वाले ये छात्र, वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये इनका प्रदर्शन कोई पहला प्रदर्शन नहीं है, इन लोगों का लगातार प्रदर्शन चलते आ रहा है। और लेकिन सरकार पे कुछ असर पड़ नहीं रही है। सरकार लगातार इस बात का आश्वासन दे रही है। आश्वासन की बात करें तो इन लोगों की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हो रखी है। प्रक्रिया का कोई मतलब अभी तक निकल कर सामने नहीं आया, और ना ही आश्वासन का कुछ मतलब निकल कर सामने आया। आज का जो प्रदर्शन था ये कांग्रेस के नेतृत्व में रखा गया है। कांग्रेस इस प्रदर्शन को भरपूर लोगों से समर्थन भी दे रही है, और आए दिन राहुल गांधी किसी भी मंच पे जाते तो इस बात को उठाते भी है, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। देखना है कि ये जो 1.5 लाख की संख्या में जो युवा है, इस युवा आगे इसका क्या कुछ असर पड़ पाता है। ये चुनावी साल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन का कोई असर देखने को मिलेगा? ये अपने आप में बहुत ही अहम सवाल है। आप इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद, नमस्कार।